नमस्कार दोस्तों, मधुरवाणी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाएगा और सुबह से ही मंदिर पर पूजा करने के लिए भक्तों का भीड़ लग जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर की जाती है, इसलिए शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। कई बार लोग गलती में शिवलिंग पर ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो शास्त्रों में बिल्कुल ही मना है। आइए जानते हैं शिवलिंग की पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई भक्ति वीडियो का नोट आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिष शास्त्र में महाशिवरात्रि की पूजा के समय कुछ बातों के बारे में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ चीजें न करें। ऐसा करने से भोले बाबा नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हो। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वही अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाए, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हल्दी के साथ साथ सिंदूर भी अर्पित न करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर तथा रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को ना रखें। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें क्योंकि बेर को प्राची प्रतीक माना जाता है। और यदि आपको गन्ना मिले तो छोटे छोटे टुकड़ों में करके अर्पित करें। शिवलिंग पर आप चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है, इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में यह चीजें ना हो। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आंधी की जाती है। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोमूत्र का लांघा नहीं जाता है। आंधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तब भी घर में ही शिवलिंग को स्नान कराएं और चंदन से श्रृंगार करें। भगवान शिव को काले तिल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों का तर्पण किया जाता है और शनिदेव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। दिन में न सोएं। महाशिवरात्रि के दिन जिन लोगों ने व्रत रखा है वह लोग दिन के समय बिल्कुल भी न सोएं, बल्कि भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की कथा सुने, मंत्र जाप करें और शिव पार्वती का ध्यान करें। इस दिन अधिकांश शिव मंदिरों में रात भर प्रार्थना की जाती है।
यदि आप दिन के साथ रात की प्रार्थना में भी हिस्सा लेते हैं तो ये आपके लिए फलदायी होगा। शिवरात्रि पूजा के अंत में गरीबों और जरूरतमंदों को प्रसाद, भोजन, वस्त्र और अन्य सामान का दान करें। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। यदि आप इस दिन उपवास ना भी करें तब भी आपको किसी तामसिक भोजन यानी साधारण भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप महाशिवरात्रि के दिन किसी भी गरीब को सताते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता और भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। इस दिन आप गरीबों को सताने के बजाय उन्हें भोजन कराएं और उनकी जरूरत का सामान उन्हें दें। इससे भोले बाबा आप पर प्रसन्न होने हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन किसी से भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए इस दिन घर के सभी बड़ों का सम्मान दें और उनसे अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप शिवरात्रि के दिन इस वीडियो में बताए गए विशेष नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी और अन्न, धन, वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।